वार्ड सदस्यों को कमजोर करने की साजिशें रची जा रही है, लेकिन हम लोग मजबूत हैं। हम लोग इसका जवाब देंगे और चरणबद्ध तरीके से देंगे, जिसका आगाज आज क्योटी से हम लोगों ने शुरू कर दिया। इस तरह का दोहरी चरित्र नहीं चलेगा। सरकार के विरोध में ये आह्वान हम लोग करने जा रहे हैं। इस सरकार का हम तख्ता पलट करेंगे। यही हमारा आज के सम्मेलन का हमारे भाई से आग्रह है। हमें काम नहीं दिया जा रहा है, काम नहीं दिया जा रहा आज। नमस्कार, आज हम दरभंगा जिला के क्योटी प्रखंड में हैं और यहाँ क्योटी प्रखंड के तमाम जो वार्ड सदस्य संघ अध्यक्ष है उनके द्वारा आज क्योटी प्रखंड में एक दिवसीय प्रखंड स्तरीय मान सम्मान अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। वार्ड सदस्य के साथ हो रहा है अन्याय, न तो उनको मुखिया जी दे रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं। अभी तक 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक उनको कोई वार्ड में विकास नहीं हुआ है इत्यादि। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वार्ड सदस्य वार्ड में बनते हैं और उनकी जो सपना होता है वार्डों को विकास करना, हर लोगों को विकास करना, लेकिन उनके सपने को चकनाचूर कर रहे हैं वहाँ के जो पंचायत के मुखिया जी है। न तो उनको अभी तक कोई योजना दिया गया है, न ही उनके द्वारा जो है कोई काम दिया गया है इत्यादि बात अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं, कवरेज की ओर ले चलते हैं। धन्यवाद। अमित भाई से आग्रह है, कुछ करना आप ही के हाथ में रहेगा। संगठन को नरेश भाई सम्मानित कर रहे हैं। जितेंद्र प्रकाश का अनुरोध करेंगे। ऐसा मानो जाए दिलाइए आज हमारा मूल मंत्र है काज करनी है, काज करनी है। वो घेरिए आप लोग, पता है उस काज करनी के सदस्य और क्या कि हमारे वार्ड सदस्य का कोई बात नहीं है, जो है हमारे 4 पंचायत में पायलट के माध्यम से वार्ड सदस्यों को शोषण कराने की एक नीति बना रहे हैं, और जिसके विरोध में आज हम लोग मान सम्मान अधिकार सम्मेलन के माध्यम से आगाज कर रहे हैं। जो क्योटी के जो वार्ड सदस्य हैं वो अपाहिज नहीं हैं, उनको आप मानसिक प्रताड़ना नहीं दे सकते हैं। वार्ड सदस्यों के अधिकार में कहीं कटौती नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से अपने बिहार सरकार को भी कह देना चाहता हूँ, जो अपना ये जो आपका पदाधिकारी है, जो डपोर संघी पदाधिकारी है, उन लोगों को कंट्रोल में लाइए, नहीं तो बिहार में बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, जिसका रूपरेखा तैयार होते जा रहा है। इसलिए महाधरना का शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए अभी भी समय है, जो अपने इस ऐसे पदाधिकारी जो गलत बयानबाजी करते हैं, लोगों को ये नहीं कहते हैं, वार्ड सदस्यों को ये नहीं कहते हैं, जो आप कैबिनेट में जो फैसला लेंगे उसको लागू किया जाएगा, यानी टोटल भ्रमित करने के लिए ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आज ये जो मान सम्मान है, इसमें कहाँ के लोग आए हैं इस कार्यक्रम में? यहाँ क्योटी में 26 पंचायत है और 26 पंचायत के हमारे वार्ड सदस्य तो उपस्थित हुए ही हैं, साथ में हमारे 9 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हैं, जो कि हमारे अगल बगल में हैं, और सारे साथी ने मिल करके हम लोग इनको बताया है, जो आप कहीं से भी अकेले नहीं हैं। क्योटी के सभी वार्ड सदस्यों के साथ पूरा जिला नहीं, पूरा राज्य का वार्ड सदस्य है। इसलिए आप लोग मजबूत होइए, आप लोग संगठित होइए, आप लोग जानकारी के साथ लड़ाई को लड़िए, लड़ाई को तथ्यपूर्ण लड़िए और लड़ करके इस लड़ाई को जीतने का काम कीजिए। इसी को लेकर के आज का जो कमेटी बनी है, इसमें 8 हमारे एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 1 सचिव, 3 संयुक्त सचिव और 1 कोषाध्यक्ष और 1 मीडिया प्रभारी हमारे अहम रोल में होंगे। और 26 पंचायत के हमारे जो पंचायत अध्यक्ष जी हैं, वो कैबिनेट के स्थायी समिति के वो सदस्य होंगे, और उनके द्वारा जो भी बातें
निकल करके प्रखंड तक आएगी, उस पर हम लोग संज्ञान लेंगे, हमारे प्रखंड अध्यक्ष संज्ञान लेंगे और कहाँ बातें हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, उसको लेकर के हम उनकी समस्याओं को हल करने के लिए इस कमेटी का गठन किया है। हमारी पूरी विश्वास है, जो हमें पूरा विश्वास है, जो जिन लोगों को हमने भार दिया है वो हमें लगता है जो एक बेहतर काम करके क्योटी को देंगे और यहाँ के वार्ड सदस्यों के उज्जवल भविष्य के लिए वो काम करेंगे। राजीव कुमार मनी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, सह जिला अध्यक्ष दरभंगा। क्या लग रहा है कि इस धरना प्रदर्शन से सम्मान मिल जाएगा लोगों को? जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दर्शन है, यहाँ से आज नींव डलाया गया है और यहीं से क्योटी के धरती से आज हम लोग यह बिल्कुल पूछ रहे हैं कि जहाँ जहाँ जिस ब्लॉक में, ये तो समस्या पूरे बिहार की समस्या है, तो हम लोग अब एक संकल्प ले लिए हैं कि अगर हम लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा, अगर हम लोग पंचायत में शोषित हो रहे हैं, प्रखंड में शोषित हो रहे हैं, तो हम लोग प्रखंड से लेकर के, पंचायत से लेकर के, मुखिया जी को लेकर के, डीएम साहब को लेकर के एक आप रीट फाइल करेंगे हाई कोर्ट में। इसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का भी संगठन का एक वकील है जो दरभंगा में भी है और हाई कोर्ट में भी है। अब ये लोग नहीं सुनेंगे तो लास्ट ऑप्शन है हम लोग का कि हाई कोर्ट में हम इन लोगों के विरुद्ध रीट फाइल करेंगे। हायाघाट में क्या स्थिति है? वहाँ बताया जा रहा है कि मुखिया जी लोग कहते हैं कि पहले हम अपना काम कर लेंगे 20 लाख 25 लाख का, उसके बाद वार्ड सदस्य को देंगे 15-20 से। क्या स्थिति है? हायाघाट की स्थिति बिल्कुल साफ जो है सो गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि मुखिया जी सब जो है सो 15वीं बीत का पैसा अति कर क्या कहते हैं गड़बड़ करके कार्यकारिणी की गलत रजिस्टर पर दस्तखत करके करवा करके वो लोग 15वीं बीत का खर्च कर रहे हैं। कुछ ऐसे पंचायत है जिसमें मुखिया जी सारे वार्ड सदस्य को भी लेकर के चल रहे हैं, लेकिन खासकर बात है कि मझुलिया में भी देखिए ऐसा बहुत हुआ है कि पंचायत सचिव ने गलत ढंग से कार्यकारिणी की बैठक करवा लिया गया। अभी फिलहाल जो है सो स्ट्रीट लाइट की बात आ रही है, स्ट्रीट लाइट में कहता है कि इसको प्रस्ताव पास करना है, उसके बाद जो है सो हम लाइट लगवाएंगे। ये सब एक ढकोसला है, ये कार्यकारिणी की एक दस्तखत कराने की नियत है मुखिया जी सबका, अब वो चलने वाला नहीं है। क्या नाम हुआ? इसके बाद फिर हम लोग जो है सो हायाघाट प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन देंगे। अगर मुखिया जी, पंचायत सचिव, डीपीआरओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी नहीं सुनते हैं तो हम लोग रीट फाइल करेंगे। मुखिया जी क्या नाम? एमएलसी चुनाव होती है तो जो एमएलसी उम्मीदवार है आपके मान सम्मान के लिए बहुत तरह के वादे करते हैं, लेकिन अभी जो आपका समस्या बना है तो क्या उस पर कोई विचार किया या फोन किया आप कोई समस्या को लेकर? नहीं, कोई नहीं। ये तो हमारे दुर्भाग्य की बात है, हमारे वार्ड सदस्य भाई सब को जो वो लोग पैसा के लोभ लालच में आकर के अपना मतदान दे दिए, जिसकी खामियाजा आज हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। हम लोग उस समय में भी बार बार कह रहे थे कि आप लोग टिकाऊ बनिए, बिकाऊ नहीं बनिए। अरे चोर के घर में चोरी करना थोड़े कोई पाप था, पैसा भी पैसा भी लिए तो लिए, कम से कम मतदान तो कर देते। हमारे आज जो हमारे होनहार अध्यक्ष जी हैं जो 2016 से आपके लिए लड़ते आ रहे हैं, इनको मतदान कर देते। आज हम लोग की ऐसा समस्या नहीं आती, फिर भी हम सारे वार्ड सदस्य भाई को कह रहे हैं कि एक गलती हो गया, दोबारा गलती नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। नाम आपका? मेरा नाम लक्ष्मण पासवान हुआ, मैं हायाघाट का प्रखंड अध्यक्ष। क्या परेशानी आ रहा है? कहाँ ठग रहे हैं लोग? इस बार तो ऐसा लग रहा है कि एक वार्ड सदस्य को कठपुतली बना दिया गया है। एक सरकार दरकिनार एक अपना जो है पीछा छुड़ाने वाला काम किया जा रहा है वार्ड सदस्य को। हम तो मांग करते हैं सरकार से भी कि अगर नहीं योजना देने, नहीं कोई कार्य देना है, जबकि वार्ड प्रबंधन समिति का जो गठन किया था, नल जल का काम हम लोग साकार किए, मुख्यमंत्री जी का गली पक्की नली गली का काम किए। इस बार तो ऐसा लग रहा है सरकार हम लोगों को दरकिनार करने की चाह रहा है। इसलिए हम लोग आज मान सम्मान सम्मेलन रखे, जागरूकता हम लोग सरकार से लड़ेंगे और योजना की मांग करेंगे। अगर जब हम लोगों को एक जीता हुआ प्रतिनिधि है, जैसे माननीय मुखिया जी होते हैं, विधायक जी होते हैं, उसी वो एक वोट से हम लोग भी जीत के आते हैं। लेकिन जिस तरह से वार्ड की जनता हमें जिस अपेक्षा पे जिताई है, जिस अपेक्षा पे हमें वोट दिया है, उस अपेक्षा पे हम लोग खड़े नहीं उतर रहे हैं। कितने वर्षों से आप वार्ड सदस्य हैं? पिछले 6वां साल है। 6वां साल है, मतलब दूसरे टर्म जीते हैं। पहला जो 5 साल बीता और ये जो 1 साल बीत रहा है उसमें क्या अंतर लगा? बहुत अंतर है। क्या पिछली बार हम लोगों को जो मान सम्मान के साथ योजना मिला था, इस बार ऐसा कुछ नहीं। एक समझिए एक तरह से हमें एक कठपुतली बना दिया गया बस। अच्छा, यहाँ प्रखंड में जब आप आते हैं आप लोग तो इज्जत सम्मान मिलता है या? एकदम नहीं। ये प्रखंड से लेकर पंचायत तक, पंचायत में भी उसी तरह का डायरेक्ट बोल बताया जाता है। इस बार वार्ड सदस्य को कुछ नहीं दिया गया, जबकि कार्यकारिणी की बैठक किसी को बला फुसला के किया जा रहा है, जबकि वार्ड सदस्य का बहुत बड़ा महत्व है कार्यकारिणी बैठक में। लेकिन कुछ वार्ड सदस्य को बहला फुसला करके उन लोग अपना हस्ताक्षर करा के कार्यकारिणी की बैठक को पारित कर लेते हैं। आपके यहाँ 15वीं वित्त का जो पैसा है उसका क्या हालचाल क्या है? खासकर सभी पंचायतों की बात करें, आप खुद वार्ड सदस्य
हैं, क्या स्थिति है 15वीं पैसा? 15वीं वित्त का पैसा को मुखिया जी अपने मन से जहाँ भी खर्च करना हो अपने मन से बिना कोई सिलापट लगाए। अभी शेखपुर दानी के भी वार्ड सदस्य बता रहे थे कि मुखिया जी के माननीय मुखिया जी के द्वारा कार्य किया जा रहा है 15वीं वित्त सहयोग से, ना तो कोई सिलापट लगा है वहाँ पे, ना तो कोई एस्टीमेट देखना जा रहा है वहाँ पे, जबकि उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन भी दिया है। इस पर कोई प्रक्रिया, जब हमारा ये भी अधिकार नहीं है, जो हमारे वार्ड में कार्य हो रहा है, हमारे वार्ड में काम हो रहा है, उसका भी हम लोग देख रेख नहीं कर सकते, तो क्या फायदा इस पद का? ये तो हमें पद मुक्त कर दिया जाए, इस पद को हटा दिया जाए माननीय मुखिया जी सर। वो के बाद क्या करेंगे अगर अभी बात नहीं मान रहे हैं? कुछ 9 मांग के सूत्र लेके हम लोग अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जा रहे हैं। अगर इसका अगर हम लोग का निराकरण नहीं किया गया तो हम लोग पूरा आंदोलन करने को सक्षम है। यहाँ पे आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद साहिल अब्बासी, असराफ वार्ड नंबर 8 प्रखंड वार्ड सदस्य। कौन है आप यहाँ के? वार्ड सदस्य संघ के प्रखंड अध्यक्ष। आज इस जो है मान सम्मान अभियान में जो है आप सम्मिलित हुए, आप एक वार्ड मेंबर है, तो क्या आपको यहाँ बताया गया? हम लोगों के हित में वार्ड सदस्य संघ संगठन का केवटी प्रखंड मुख्यालय पर सम्मेलन किया गया, जिसमें 2600 पंचायत के वार्ड सदस्य भाई सब आए, चाची सब जो है महिला कैंडिडेट सब भी आए थे। उसमें बहुत मतलब इंट्रोडक्शन हमारे राजीव कुमार मणि भैया जी के द्वारा एवं साहिल भाई अब्बासी जी के द्वारा बताया गया, जो मतलब कि वार्ड सदस्य के हित के लिए बताया। आप इनके राह पर चलिएगा? बिल्कुल इन संगठन के राह पे हम लोग तो चलिए रहे हैं, और भी जगह जैसे कि मतलब कई पंचायत है, छाछा पछाड़ी छूटा हुआ है, हम लोगों का नज़दीकी पंचायत है, वहाँ पे मतलब अभी कोई चार्ज भार नहीं दिया गया है। उन लोगों को हम लोग बुलाए थे, आके समझे बुझे हैं। अब वो अगला कदम जो है वार्ड सदस्य सब अपना करेंगे, प्रखंड स्तर बीडीओ साहब को और पंचायती राज पदाधिकारी को देंगे आवेदन, और अपना वैसे हिसाब से अपना चार्ज भार वाला जो मैटर है वो सब। क्या नाम हुआ? मेरा अमित पासवान, ग्राम पंचायत बंसारा।